हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 8 बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल इफ बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए सो डैट। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। सेकेंड क्वेश्चन है बी पी इक्वल टू बी क्यू, डैट इज बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा गिवन फिगर दे दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। तो यहाँ पर जो लाइन एल जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि लाइन एल बाइसेक्टर है। अब क्या बोला है, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। अब ये जो लाइन एल है उस पर भी पॉइंट है, कहीं पर पॉइंट है, तो यहाँ पर बी जो है पॉइंट है एल पर। अब देखिए, अब यहाँ से बोला है क्या, इफ़ बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब देखिए एंगल ए का आर्म्स क्या होगा, ए क्यू होगा और ए पी होगा। ठीक, अब ए क्यू और ए पी पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बी क्यू परपेंडिकुलर है और बी पी परपेंडिकुलर है। ठीक, यहाँ पर बी पी और बी क्यू परपेंडिकुलर है। अब क्या शो करने के लिए बोला, शो करने के लिए बोला है ट्रायंगल ए पी बी, यानी कि ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, बी पी इक्वल टू बी क्यू, डैट इज बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे ना, तो बी पी और बी क्यू भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का आर्म्स क्या है, ए क्यू है और ए पी है, मतलब कि यहाँ से लेकर के बी क्यू और बी पी इक्वल होना चाहिए, मतलब कि समान दूरी पर होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके शो करते हैं। तो सबसे पहला नंबर सोल्व करते हैं। क्या बोला, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो हम ये दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ चाहिए, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल ए पी बी, ए पी बी लिए हैं तो एंगल ए क्यू बी लेना पड़ेगा। दोनों एंगल कितना है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। अब देखिए ये एंगल मिल गया। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि एल जो था एंगल ए का बाइसेक्टर था। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी चलें तो एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन, चाहे इसको छोड़ दे, इसको गिवन लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, गिवन दिया हुआ है, क्योंकि लाइन एल बाइसेक्टर था एंगल ए का, ये हमारा गिवन था। अब ये एंगल मिल गया। अब ये वाला क्या, ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, तो यहाँ पर दोनों साइड में ए बी और ए बी कॉमन हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा। तो देखिए तीन चीज़ मिल गया, एंगल एंगल साइड। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, किससे, बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या बोला है, बी पी और बी क्यू जो आर्म एंगल ए का जो आर्म्स है, मतलब कि यहाँ से समान दूरी पर होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस मतलब होता है समान दूरी, यानी बी क्यू और बी पी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बी पी इक्वल है बी क्यू के, किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। ठीक ना, जब ये दोनों ट्रायंगल है तो बी पी और बी क्यू इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। यही हमारा सॉल्यूशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।